नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता कांडपाल को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। इस उपलब्धि के साथ वे उत्तराखंड से इस श्रेणी में सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उनकी पहल ने पहाड़ी क्षेत्रों में सूख चुके जल स्रोतों को फिर से जीवंत कर हजारों लोगों को राहत दी है। जी हां, बता दें कि कांडपाल पिछले कई वर्षों से गांव-गांव जाकर पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कि नौले, धारों और गंधेरों की साफ सफाई, पुनर्निर्माण और संरक्षण पर काम कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बढ़ते पानी के संकट को देखते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों, युवाओं और स्वयं सेवकों को जोड़कर एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया। उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि जहां कभी पानी के लिए मीलों चलना पड़ता था, वहीं अब कई गांवों में स्रोत फिर से बहने लगे हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कांडपाल का कार्य देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा है। आधुनिक तकनीक के बजाय पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन करके उन्होंने साबित किया कि प्रकृति को बचाने के लिए समाज की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जल को हम जीवन कहते हैं। जल बिना मनुष्य ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, खाने बिना थोड़े दिन रह सकता है, लेकिन जल बिना जीवित रहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं, वैज्ञानिकों में लोग कहते हैं शरीर के 70% जल है और जल के बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए जल के लिए आप सब जो प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आवश्यकता है निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 2300 वर्षों पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक अर्थ ग्रंथ लिखे थे। 10 परिवारों से सामूहिक उपयोग के लिए एक कुआं उपलब्ध होना चाहिए। लोगों को जल उपलब्ध कराना प्राचीन काल से ही हमारी प्राथमिकता रही है। नागरिकों को जल उपलब्ध कराने के लिए पहले जो महत्व कुएं का होता था, अब टैप वाटर का वही महत्व है। वर्ष 2019 में नल से जल की सुविधा से युक्त ग्रामीण घरों की संख्या 17% से भी कम हुआ करता था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान नल से जल की सुविधा वाले ग्रामीण घरों की संख्या 81% तक पहुंच गए। ये बदलाव जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर जल अभियान से संभव हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े इस पेयजल अभियान का सबसे अधिक लाभ ग्रामीणों बहन बेटियों को मिला है। एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को बाहर से घर तक पानी लाने की रोज की समस्या से मुक्ति मिल चुका है। हमारे ग्रामीणों बहन बेटियों उस समय जिस समय और ऊर्जा पानी लाने में देते थे, अब खेती या अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकती है। जल का संचय करने और उसका उपयोग करने के विषय में एक उदाहरण मुझे अच्छा लगता है। आज
माननीय प्रधानमंत्री भी उसको उल्लेख किए हैं, जैसे कि बैंक से पैसा निकालकर उसका उपयोग करने से पहले ये जरूरी होता है बैंक में पैसा जमा करना है। ठीक उसी प्रकार जो समुदाय। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए स्वराज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।